देखिए, इस फैसले के हवाले से सबसे इम्पोर्टेंट बात तो मेरे ख्याल में इसकी टाइमिंग है, जिसके ऊपर जाहिर बात है, जो साबका हुक्मरान जमात है वो एतराज़ात इस बात के ऊपर कर रही है कि जैसे ही पार्लियामेंट की मियाद जब खत्म हुई है तो उसके बाद जो है बिलाखिर ये फैसला अनाउंस कर दिया गया। इस फैसले को बड़ी देर पहले महफूज किया गया था, लेकिन इसको अनाउंस नहीं किया जा रहा था। बहरहाल अब इसको अनाउंस कर दिया गया और उस एक्ट को जो है कलअदम करार दे दिया गया। जो मुखालिफिन है पीडीएम हुकूमत के या मुस्लिम लीग नून के, वो यही कहते थे कि बेसिकली ये कानून जो है वो इसीलिए बनाने की कोशिश की गई थी कि नवाज शरीफ साहब को जो है वो रिलीफ दिया जा सके और उन्हें सुप्रीम कोर्ट से जो सजा हुई है उसके खिलाफ उन्हें अपील का हक मिल सके, और इसके पीछे नीयत ये थी। लेकिन कई कानूनदान और बार एसोसिएशन की जानिब से ये राय थी कि इस एक्ट के जरिए जो है और भी बहुत से लोगों का मफाद जो है उसके अंदर शामिल है, उन लोगों को भी इस सिलसिले में रिलीफ मिलेगा। लेकिन और ओवरऑल इस एक्ट की तारीफ भी की गई थी। अब खास तौर पे जो बेंच बना था, बेंच के ऊपर भी मुस्लिम लीग नून की जानिब से एतराज़ात किए गए थे। ये कहा गया कि जनाब हम ख्याल बेंच जो है वो बनाया गया है और चीफ जस्टिस जो हैं वो जो दीगर दो जज साहिबान हमेशा जी। जिनके साथ वो अक्सर बेंचेस बनाते रहे हैं, उन्हीं के साथ ये बेंच भी बनाया गया है। तो इस सिलसिले में शुरू से ही जो है, जब से इस केस की प्रोसीडिंग्स चल रही थी तो काफी कंट्रोवर्सी जो है इसकी वजह से जनरेट हुई थी। अब मेरे ख्याल में जो सबसे बड़ा सियासी तौर पे इसका जो इम्पैक्ट आएगा वो नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से आएगा कि उनकी वापसी की राह जो है वो उसके ऊपर एक बहुत बड़ा झटका लगा है। और हुकूमत के जाते साथ ही जो है ये आज जो डिसीजन आया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, इससे नवाज शरीफ साहब की वापसी के ऊपर भी सवालिया निशानात जो हैं वो उठ गए हैं। इवन दो कल उनके भाई और वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने एक इंटरव्यू के अंदर ये बात कही कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो जल्द वापस आएंगे, और अभी भी मुख्तलिफ खबरें यही चल रही हैं कि शायद अगले महीने तक जो है उनकी वापसी हो जाएगी। लेकिन इस कानून के रद्द किए जाने के बाद कम अज कम उनकी नाअहली का जो मसला है वो वैसे के वैसे ही बरकरार है। मुस्लिम लीग नून का अपना ये ख्याल है, आजम नज़ीर तारड़ साहब जो साबका वजीर कानून थे, उनका ये ख्याल है कि इनकी नाअहली के हवाले से कोई इशू नहीं है, और इलेक्शन एक्ट के अंदर जो है जिसका ताहयात नाअहली को 5 साल नाअहली के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया है, तो नवाज शरीफ साहब को भी इसका फायदा हो सकता है। लेकिन कई कानूनदान ये समझते हैं कि इसकी वजह से नवाज शरीफ साहब को रिलीफ नहीं मिल सकेगा, क्योंकि ये माजी के अंदर ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट अगर एक जजमेंट दे चुका है तो असेंबली एक नए कानून के जरिए जो है उनकी सजा को 5 साल तक महदूद नहीं कर सकती, और एक आईनी तरमीम करके सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जो है तब्दील नहीं किया जा सकता। तो इसलिए बहुत इफ्स एंड बट्स हैं सारे मामले के अंदर, लेकिन डेफिनेटली ये एक काफी